तो ठाकुर जी ने मन बनाया तो शंकर जी के पास जाकर के कहा कि हिमालय में हमको थोड़ी सी जगह दे दो, हम तप करना चाहते हैं। तो महादेव बोले क्षमा कर दें भगवान, मैं अपने स्वामी को तप की अवस्था में देख नहीं सकता, कोई जगह नहीं मिलेगी आपको, आप तपस्या करो, मैं देख ही नहीं पाऊंगा, आप हमें बताओ कितने दिन की तपस्या करनी, हम करेंगे आपके नाम से। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं महादेव जी आप समझिए, हमको तपस्या करनी है। महादेव बोले बिल्कुल एक टूक जमीन नहीं मिलेगी पूरे हिमालय पर, आप तप नहीं करोगे, आपको क्या जरूरत है तपस्या की, आप परब्रह्म परमात्मा। भगवान बोले राजी राजी मानेंगे नहीं। तो फिर दूसरी लीला की, तो ठाकुर जी एक छोटे से बालक बन गए और वहीं बद्रीनाथ भगवान के नीचे तप्त कुंड है, तप्त कुंड के पास में एक छोटे बालक बनकर के रुदन करने लगे। यहां महादेव और पार्वती जी रोज तप्त कुंड में स्नान करने के लिए जाते। जैसे ही आप स्नान करने के लिए गए तो महादेव ने देखा एक नन्हा सा बालक रो रहा है। पार्वती जी अरे कोई देवता अपना बालक छोड़ गया है, देखो कितना सुंदर बालक, कितने सुंदर इसका मुखमंडल, कितने सुंदर हस्तकमल। महादेव बोले देवी हमको कोई माया लग रही है, इसको छूना नहीं। पार्वती जी बोली आपको तो सब जगह माया लगती है, अरे छोटा सा बालक, इतनी सर्दी है बाहर, माइनस में टेम्परेचर, बर्फ गिरती है बद्रीनाथ में, तो बोले इसको हम लेके जाए। और लेकर के गई और जहां बद्रीनाथ भगवान अभी विराजमान है, यहाँ महादेव विराजते थे, यहीं पर ले जाकर के उस बालक को पढ़ा दिया। और खेलने के लिए थोड़ी देर बालक जब तक स्नान करें तब तक खेलता रहे। तो गेंद के जैसी आकृति के होते हैं बेर, बेर को ही बदरी कहते हैं, उस बालक को पकड़ा दिए और वो बालक बेरों से थोड़ी देर खेलने लगा। महादेव बोले चलो हम जल्दी स्नान करके आते हैं, पर महादेव को कहीं ना कहीं संशय हो गया था कि ये कोई माया है। स्नान करके तप्त कुंड में जैसे ही वापस लौट करके आए तो मंदिर का मुख्य द्वार बंद भीतर से, और जैसे ही खोलने का प्रयास किया नहीं खुले। महादेव बोले ये बालक तो बंद कर नहीं सकता, छोटा सा बालक है, ये किसने बंद किया भीतर से। रोष में भर करके महादेव ने जैसे ही अपने त्रिनेत्र को खोला तो दरवाजा खुला और वही बालक शंख चक्र गदा पद्म धारण चतुर्भुज रूप धारण करके तपस्या की मुद्रा में बैठे। वहां पर चतुर्भुज हैं ठाकुर जी, लेकिन शंख चक्र नहीं है, ऊपर से श्रृंगार में धराते हैं ठाकुर जी। वहां तपस्या की जटाएं बना ली ठाकुर जी ने, और तपस्या में भी कैसे बैठे हैं। कभी आप बद्रीनाथ में ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन करने जाओगे तब श्रृंगार हटाया जाता है ठाकुर जी का, तो